हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अध्याय में, अध्याय 18, हमारी भगवत गीता का आखिरी अध्याय। और इसी के साथ भगवत गीता आज संपूर्ण हो जाएगी। हम सब लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे भगवत गीता का और बहुत आनंद के साथ इसे संपूर्ण करेंगे। तो अध्याय मोक्ष संन्यास योग यानी संन्यास की सिद्धि। तो यहाँ भगवान बहुत विशेष बातें बताएंगे। चैप्टर 18 जो सबसे लंबा अध्याय है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो इस अध्याय में भगवान ने सारे जितने भी योग हैं, जितने भी तरीके हैं, भगवद गीता में जो कुछ भी भगवान ने बताया सबका सारांश यहाँ प्रस्तुत कर दिया है अध्याय 18 में। अध्याय 18 में। और बहुत ही विशेष तरीके से यहाँ भगवान हमें वो कीवर्ड देने वाले हैं, वो की देने वाले हैं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये चैप्टर 18 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे काम कर सकता है। बहुत ही सुंदर अध्याय भगवद गीता का आखिरी अध्याय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन के डाउट्स के साथ ही शुरू होने वाला अध्याय। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्मेच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशवीसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन का प्रश्न अब क्या है कि अब मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ, है ना। तो अर्जुन का स्टिल एक कंफ्यूजन बाकी रह गया है। तो त्याग और संन्यास का क्या, क्या हमें त्याग ले लेना चाहिए अगर मोह उत्पन्न हो रहा है, हम रजोगुण में बन जा रहे हैं। भगवान ने बता तो दिया, भगवान ने पिछले अध्याय में क्या बताया कि गुणों से मुक्ति ले लीजिए तो आप सही तरीके से इस बंधन से निकल जाएंगे। पर बात क्या है कि ये इतना भी आसान नहीं है ना। तो अब अर्जुन क्या कह रहा है कि इसके लिए क्या हमें संन्यास लेना होगा। अर्जुन का प्रश्न ये है कि क्या हमें संन्यास लेना होगा या हमें त्याग करना होगा, है ना। तो भगवान अर्जुन को आगे धीरे धीरे इस अध्याय में सारी चीजें क्लियर करेंगे। श्री भगवान उवाच कामायानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचिक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग संन्यास कहते हैं। तो संन्यास का भगवान ने डेफिनेशन दे रहे हैं कि कुछ लोग जो भौतिक इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, भौतिकता के हिसाब से सोचते हैं, वो लोग कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। जैसे कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़कर किसी एकांत जगह पर चले जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं, वहीं अपना जीवन बिताते हैं, है ना। तो क्या उन्होंने सारे कर्म ही छोड़ दिए, उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, साथ में उसके कर्तव्य भी छोड़ दिए हैं, तो वो लोग उसे संन्यास कहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बात को इस तरीके से नहीं लेते हैं, वो इस बात को ऐसे लेते हैं कि वो अपने कर्म तो करते हैं, पर कर्म को करने के साथ साथ वो उसके फलों का त्याग कर देते हैं, है ना। वो उसके फल के संग आसक्ति नहीं रखते हैं, वो उस फल का अटैचमेंट अपने साथ लेकर नहीं बैठे होते हैं। वो कर्म करते हैं, अच्छा भी करते हैं, है ना। कोई दान पुण्य उन्होंने दिया तो वो क्या करते हैं, भगवान ये आपके चरणों में समर्पित समर्पित है, भगवान मैं आपके आपके चरणों में से अर्पित करता हूँ, मैं आपको इसको अर्पित करता हूँ। तो वो जो फल हैं जितने भी वो भगवान को समर्पित कर देते हैं और उन फलों के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। तो वो फलों के बंधन का त्याग कर देते हैं, एक तरीके से मतलब फलों का त्याग कर देते हैं, दूसरे आसक्ति नहीं रखते। कि अभी हमने जो कार्य करा है, मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ, हमें कोई एग्जाम पास करना था, हमें वो पास करने तक हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी, लेकिन अब रिजल्ट जो है, हमने अपना काम कर दिया, अभी रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है और मैं उससे अटैच्ड भी नहीं हूँ। अब वो क्या होगा, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, बहुत अच्छा होगा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। और जो अभी पता है ये वाला जो जैसे फिजिकली वो वाला संन्यास लेके जंगल में जाया जाता था,
वो पॉसिबिलिटी अब है भी नहीं, है ना। मनुष्य अगर चाहे तो पहली बात तो अपने घर के और परिवार के सारे कर्तव्य को छोड़कर जाना समझदारी नहीं। प्रभुपाद जी नहीं कहते कि हमें ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए। हमें कृष्ण भावना अमृत में होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन सब त्याग देना चाहिए, ये बात सही नहीं है। क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हमारा कर्तव्य है, उसे हमें पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, जो कंडीशंस है वो भी अकॉर्डिंगली नहीं है ना। हमारे संन्यास लेने के लिए आपको एकांत स्थान चाहिए, दिमाग का शांत होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है अवेलेबल। और फिर वो मिथ्या हो जाएगा ना। अगर आप कोई भी अपने आप को कंट्रोल करके जबरदस्ती जाके इस तरह के सर्कमटेंसेस में बैठ जाएंगे कि हम संन्यास ले रहे हैं, और जैसे ही फिर क्या होता है, वो उनका पतन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हमने क्या करा, रिसोर्सेस से खुद को दूर कर दिया। मेरे पास बहुत अच्छा, मैं ऐसे जंगल में चले गई जहाँ पे कोई भवन ही नहीं है, है ना। ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर खाने पीने की वस्तुएं ही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पहुंच के खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस जगह से वापस आते हैं, रिसोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल होती है वहां आते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि पतन संभव हो जाता है। भूख लगी थी, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लिया, है ना। एक दिन तो कह दिया आज हमने उपवास रखा है, जैसे ही खाना मिला उस खाने पर टूट पड़े। तो ऐसे ही पतन जरूर जल्दी हो जाता है अगर हम अपने आप को आर्टिफिशियली इंद्रियों को बांधने की कोशिश करते हैं। तो बाजी बिल्कुल भी नहीं कहते कि हमें उस तरीके से खुद को बंधन में लाना चाहिए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान ये मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी दो बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, और कुछ जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीवन के साथ हमेशा चलती हैं, यज्ञ दान और तपस्या। अगर हमने इन्हें त्याग दिया तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म कार्यमेव ता, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उसे अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये यज्ञ दान और तपस्या वो हैं जो बड़े बड़े भगवान के भक्त, बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो भी हमेशा करते हैं, है ना। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, और ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे कर्मों को, सब चीजों को पवित्र करते हैं। तो यज्ञ दान और तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है, ये बहुत ही आवश्यक है ना। अगर हम चार वर्णों के आश्रम का भी सिस्टम देखें तो भगवान ने इस तरीके से बनाया था कि गृहस्थ को तो मतलब दान अवश्य करना था, है ना। तपस्याएं तो सबको ही करनी थी अपने अपने तरीके से जीवन की, और यज्ञ और दान गृहस्थ को अवश्य करना था, ताकि आगे और जो दूसरे आश्रम है उनको सहूलियत मिल सके अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो ये सबके लिए बना है और सबको अवश्य करना चाहिए। जब देवी देवता भी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं वो भी उस आचरण को फॉलो करते हैं, तो हमको अवश्य करना चाहिए। हम इससे बचकर खुद को सन्यासी बोल दें, ये बात सही नहीं है। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मम उत्तमा, सॉरी मत उत्तमा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न किया जाना चाहिए। हे प्रतापपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान अब फाइनल डिसीजन दे रहे हैं कि एक तो ये कार्य किए जाने चाहिए, दूसरे ये कार्य किसी भी फल की आशा के बिना किए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यज्ञ दान तप या किसी के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और वहां फल को जोड़ लिया कि भगवान मेरा भला करेगा या भगवान मुझे पुण्य देंगे। ये अगर हमने फल अपने साथ जोड़ लिया या इसकी आशा हमने अपने साथ जोड़ ली, तो हम उसके बंधन में बंध जाएंगे, है ना। किसी की हेल्प करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको उसके संग एक फल की आशा को अपने मन में ले आना ये गलत बात है। और हम अगर किसी फल की आशा के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हम उसके बंधन में बन जाते हैं, और हमें बंधन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें अच्छे कर्मों का एक अकाउंट चाहिए जो लाइफ लॉन्ग हमारे संग चलेगा। मतलब लाइफ लॉन्ग क्या, इस जीवन के बाद भी चलेगा, जन्म जन्म तक हमारे संग चलेगा। लेकिन
अगर फल बंध गए तो वो तो यहीं समाप्त हो जाएंगे और हम उनके चक्र में बंध जाएंगे। फल मतलब बंधन, ठीक है। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि सारे कर्म करो, यज्ञ दान तप करो बिना किसी फल की इच्छा के, ये भगवान का अंतिम मत है। अब इस चैप्टर को भगवान एक तरीके से क्लोजिंग में आ रहा है ना हमारी भगवत गीता, तो भगवान अब फाइनल डिसीजन दे रहे हैं। फाइनल डिसीजन क्या है कि अपने जीवन से यज्ञ दान और तप बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसको बिना किसी लाभ की इच्छा के कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कीज नोट करते जाइएगा और अपने जीवन में अगर इन्हें ऐसे ही उतार लेंगे तो बहुत ही आसान और सुंदर ये जीवन हो जाएगा। तो यज्ञ दान और तपस्या आपको करनी है बिना किसी लाभ की इच्छा के, ठीक है। संन्यास ऐसे ही हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब क्या चीज होती है कि व्यक्ति ये सोचता है कि हर कार्य का कारण मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, आई एम द ओनली पर्सन हु इज डूइंग ऑल द थिंग्स, है ना, हु इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, आई एम द मेन सुप्रीम पर्सन, आई एम द लीडर और ऑल द थिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, है ना। वो सोच रहा है कि सब कुछ मेरे से लीड होता है, सब कुछ मैं करता हूँ और मैं ही कारण हूँ, है ना। जबकि ये सत्य नहीं है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। ठीक है, अब सुनिए 5 कारण कौन कौन से होते हैं। अब तुम इन कारणों को मुझसे सुनो। कार्य तो तब होगा जब, सबसे पहला कारण है कर्म का स्थान। तो कोई भी कार्य है जिसे करने का कारण आप बनना चाहते हो, वो तो तब उत्पन्न होता है ना जब कर्म का स्थान होगा। अगर वो स्थान ही नहीं होगा तो आप कारण कैसे बनोगे, ठीक है। जैसे कि आपको किसी की रक्षा करनी थी, कोई किसी भी तरीके से कहीं फंस गया था, आपको उसकी हेल्प करनी थी, अगर वो स्थान ही नहीं होता जहां पर वो कारण बना तो आप उसकी हेल्प ही नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद कर्ता, जो उस कार्य को करने वाला है वो होना चाहिए, अगर तुम होते ही नहीं तो कर्ता कहाँ से बनते। विभिन्न इंद्रियों की चेष्टा है, अगर तुम्हारे मन के अंदर वो इच्छा ही नहीं आती तो भी नहीं बन पाता कारण, ठीक है। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, है ना, हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर इच्छा, 2 चीजें आई अलग अलग, तथा परमात्मा, भगवान जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, भगवान जो हमारी इस इच्छा को प्रबल कर देते हैं और उस काम को करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, वो भगवान। अगर ये 5 ना हो तो कोई भी कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाता। आपने सुना होगा ना, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, है ना। हम सोचते रह जाते हैं और हमारी इच्छा मतलब पूरी नहीं हो पाती, हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाता, उसमें विघ्न आते हैं, उसमें बाधाएं आती हैं। पर प्रभु जो सोच लेते हैं, भगवान जो सोच लेते हैं, वो 1% भी इधर से उधर टस से मस नहीं होता। अगर भगवान ने सोच लिया तो भगवान की इच्छा मात्र से वो कार्य पूरा हो जाता है। तो हम क्योंकि अपूर्ण है और भगवान पूर्ण है, भगवान का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और हम अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करते हैं। इस बात को आज अभी स्पष्ट कर लीजिए। पहला लेसन क्या था, आपको यज्ञ तप और दान करना है फल की इच्छा के बिना, ठीक है। दूसरा लेसन ये है इस चैप्टर का कि हमें खुद को कारण नहीं मानना है, सब कुछ प्रभु की मर्जी से, प्रभु की बनाई हुई नीतियों के द्वारा, प्रभु के आदेश अनुसार, प्रभु के निर्देशन में कार्य हो रहे हैं, ठीक है। इसे ऐसे समझना है, कैसे समझना है, जैसे कि यहाँ एक फील्ड है और यहाँ एक बिल्डिंग बननी है, तो उस बिल्डिंग के लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो कौन कर रहा है, इस बिल्डिंग के लिए सारे अरेंजमेंट स्वयं भगवान कर रहे हैं ना। फील्ड भगवान ने दिया, मटेरियल भगवान ने दिया, इंजीनियर्स भगवान ने भेजे, उनके अंदर दिमाग बुद्धि भगवान ने दी, इच्छाएं भगवान ने दी कार्य को करने की, और स्वयं परमात्मा बन के उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के सारे कार्य इसी तरीके से चलते हैं। इन कार्यों को हमें ऐसे ही समझना है, कभी भी कर्ता बनकर मन को अहंकार में नहीं लेके आना है। देखो मैंने कितना महान कार्य कर दिया, है ना, इतने सुंदर भवन का निर्माण कर दिया, एक व्यक्ति की इतनी जबरदस्त तरीके से हेल्प कर दी, मैं नहीं होता तो उस व्यक्ति को आज बहुत ज्यादा परेशानी होती, वो उस स्थान पे होता ही नहीं जहां पर वो है। तो आप किसी भी चीज का कारण नहीं है, स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग में कि आप किसी भी चीज का कारण नहीं है। जब हम ऐसे सोचेंगे
तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और भगवान के लिए हमारा भाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान इन सब चीजों के कारण है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तु को सही रूप से नहीं देखता है। तो बुद्धिमान कौन है? जो ये मान ले कि भगवान ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। भगवान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले होते हैं। इंद्रिया, करण तथा कर्म ये तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक होते हैं ना। तो ज्ञान, इंद्रियां, ज्ञाता ये हमें कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, और इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, इंद्रियों के द्वारा इच्छा होती है, फिर वो कर्म को करा जाता है और तब एक एक मतलब निमित्त बनता है जो उस कार्य को पूरा करता है। ठीक है, तो भगवान ने क्या करा अभी? भगवान कह रहे कि हर चीज में इन गुणों का इफेक्ट आता है। जो तीनों गुण हैं वो हर कार्य को इफेक्ट करते हैं, हर हर चीज को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कैसे तीनों गुणों में आ जाता है। अब इसे सुनो, भगवान कह रहे ज्ञान कैसे अलग अलग हो सकता है। मतलब आप ये सोचिए, अगर जन्म हो गया है तो प्रकृति के 3 गुण पीछा नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान में, बुद्धि में, कार्य में, हर जगह तीनों गुण लगे हुए रहेंगे। तो हमें इन्हें इन्हें समझना बहुत जरूरी। तो पहला लेसन आपका ये था, ये किदान तपस्या कीजिए। दूसरा लेसन ये था कि अपने आप को कर्ता मत मानिए, भगवान ही सर्व कारण कारणम है ना। तीसरा लेसन क्या है कि जो ज्ञान है या हर कारण जो है वो तीनों गुणों से अफेक्ट होता है, हर कार्य तीनों गुणों से अफेक्ट होता है। तो वो कैसे कैसे अफेक्ट होता है अब आपको ये समझना है। ठीक है, तो अब आप कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान भी 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्म की प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। जब हमको हमारे अंदर जो ज्ञान है, जब हम उसके द्वारा सभी जीवों को एक समान मानते हैं और परमात्मा का अंश मानते हैं, तो ये ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सब भगवान के अंश हैं, तो ये ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे राजसी मानो। जब कोई कहता है कि मैं इंसान हूँ, ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये कोई हमारे लेवल के नहीं है, और उनको टॉर्चर करता है, सामने वाले व्यक्ति को टॉर्चर करता है, तो वो क्या है? वो राजसी है। भेदभाव करता है तो वो राजसी है, टॉर्चर भी नहीं करता। तो अब वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। यानी कि जो हमारे लिए बने ही नहीं है कार्य, उन कार्यों को करते हैं, उस अज्ञानता के अंधेरे में चले जाते हैं कि सही गलत हमें पता ही नहीं होता, और हम उस कार्य में लिप्त होते चले जाते हैं, तो वो तामसिक ज्ञान होता है ना। जबकि आपको ये पता है कि आपके लिए हार्मफुल है, फिर भी उसके बंधनों में बनते चले जाते हैं, तो तामसिक ज्ञान इसे कहते हैं। तो ज्ञान के 3 भेद, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ज्ञान भी अलग अलग तरीके से हमें हमारे ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। तो हर तीसरा लेसन जो चल रहा है वो ये लेसन है कि हर चीज तीनों गुणों में बंधी हुई है। ठीक है, अभी जैसे प्रकृति के गुणों के आधार पर ज्ञान बंधा था, वैसे ही क्रियाएं भी प्रकृति के गुणों से बंधी हुई होती हैं। तो जो कार्य है नियमित और आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक होता है। तो कर्म कौन सा सात्विक है? जिसमें हमारी कोई इच्छा ना हो, यानी आसक्ति, जिससे हमारी इच्छा मतलब कि कार्य करने की तो इच्छा हो लेकिन फल से आसक्ति ना हो, राग द्वेष ना हो, है ना, उसके पीछे पागल ना हो रहे हो, वो हमें मिलना ही चाहिए ऐसी इच्छा ना हो। आपका कार्य क्या है? आपका 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान की सेवा करना, है ना। अब भगवान उसे कैसे स्वीकार करते हैं ये भगवान के ऊपर है। आप अपना बेस्ट दीजिए हमेशा, है ना। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने भगवान की अगर सेवा करी है तो बदले में भगवान को मुझे इस तरीके से अपनी भक्ति देनी होगी, या मुझे ब्लेसिंग देनी होगी कि मेरा घर बनवा देना चाहिए भगवान को, है ना, मेरी जॉब में मेरा प्रमोशन करवा देना चाहिए भगवान को या किसी देवी देवता को। तो वो क्या हो गया? फल की इच्छा के साथ कर्म हो गया। तो आपको क्या करना है? फल की इच्छा को उससे अलग कर देना है। सब कार्य करें, बहुत सुंदर तरीके से करें, पूरे भाव से करें, पूरी लगन से करें, सबकी भलाई के लिए भी करें, लेकिन फल को भगवान को समर्पित। पहली बात तो फल की इच्छा करनी नहीं है आपको। तब जब तक आप उस कार्य को कर रहे हैं तो ये होना चाहिए अपने मन से कि मुझे 100% बहुत अच्छे तरीके से करना है, फल को भगवान को समर्पित करना है, उसे नहीं मांगना।
अगर ये भाव आ गया तो कार्य सात्विक हो जाएगा। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के निमित्त प्रयास से एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किए जाते हैं रजोगुणी होते हैं। भगवान मेरी लिस्ट है, मैं हमेशा बताती हूँ ना, लिस्ट लेके पहुंचते हैं। लिस्ट को आप प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, मेरी जॉब लगवा दीजिए, बढ़िया मेरा प्रमोशन करा दीजिए, बच्चों का एग्जाम क्लियर करा दीजिए, बेटे की शादी करा दीजिए, छोटे बेटे का एग्जाम क्लियर करा दीजिए, ये घर का सेकंड फ्लोर बनना है ये बनवा दीजिए, और मुझे एक कार खरीदनी थी वो दिलवा दीजिए। थोड़ी थोड़ी करके लिस्ट बढ़ती चली जाती है। अभी मेरी बेटी का शादी करा दीजिए, अभी उसकी संतान को बहुत अच्छे से ये यहाँ वहां करा दीजिए। तो हम अपने बंधनों में भगवान को भी बांधते जा रहे हैं। भगवान भी बैठे बैठे सोचते होंगे, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये कितनी इनकी रिश्तेदारी है, कितने रिश्ते निभाते हैं। मनुष्य जो है वो किस कुछ करे या ना करे, अपने ये रिश्तों को निभाने में पक्का होता है ना। भगवान ने ये जरूर सोचते होंगे, जब भी आते हैं मेरे भाई का ये करा दो, मेरी बहन का ये करा दो, मेरा ये करा दो, मेरा वो करा दो। मतलब हमेशा इसी चीज के लिए आते हैं, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो हमें क्या करना है, जो व्यक्ति ये करते हैं वो रजोगुणी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। अच्छा है आप दूसरों की भलाई के लिए भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन फल आ गया ना तो रजोगुण हो गया। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं वो तामसिक कहलाते हैं। किसी को मारना पीटना, शास्त्रों में कभी भी ये नहीं लिखा कि हिंसा करो, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि हिंसा करो। अगर आप किसी को कुछ कष्ट पहुंचा रहे हैं और ये भूल गए कि सामने वाले के हृदय में भी परमात्मा का वास है, वो आपके लिए बंधन का कारण है और वो तामसिक कहलाएगा। तो ये हमारा थर्ड लेसन चल रहा है कि हर कार्य तीनों गुणों से आसक्त में बंधा हुआ होता है, उसमें से हमें सात्विक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति भौतिक, अभी क्या है कि हमने देख लिया ज्ञान कैसे होता है तीनों गुणों में, अभी हमने देख लिया कि कर्म कैसे तीनों गुणों में होता है। तो अभी हमें देखना है कि तीनों गुणों के आधार पर श्रमिक किस तरीके के होते हैं। तो जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता असफलता से विचलित नहीं होता, सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो कर्ता है वो भी तीन तरीके के होते हैं। सात्विक कर्ता कौन, जो बिना किसी फल की इच्छा के 100% अपना देगा, उत्साह पूर्वक काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो मेरी इच्छा ही नहीं रही, जो होगा देखा जाएगा वाले काम में मैं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपका एग्जाम है तो आपको प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से करनी है। भगवत गीता शुरू करी थी तो उतने ही उत्साह के संग भगवत गीता को समापन तक लेके जाना है ना, और इसे जिंदगी में पूरा अप्लाई करना है। भगवान ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें सीखना है, उनसे अपने जीवन को चलाना है और उसे शुद्ध बनाना है। अगर लक्ष्य ये है तो ये पूरे उत्साह के साथ होना चाहिए, ठीक है। फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि ये मेरे भगवत गीता पढ़ने से मेरा परिवार सुख शांति में हो जाएगा, मेरे क्या कहते हैं सारे पुण्य कर्म मुझे मिलेंगे, ये इच्छाएं नहीं करनी। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है ना, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये भाव जरूर लेके आना चाहिए, ठीक है। मैं उदाहरण भगवत गीता का आपको दे रही हूँ, इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। दूसरों के लिए भी अगर कार्य करना है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो ये भाव नहीं होना चाहिए कि इसको मैंने पढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा मोटा अमाउंट मिलेगा, मुझे प्रसन्न प्रसिद्धि मिलेगी, मेरा नाम होगा, ये चीजों का फल नहीं जोड़ना चाहिए। भौतिकता वाला एग्जाम्पल है। कर्ता को कभी भी फल से आसक्त नहीं होना है, अगर नहीं होता तो सात्विक है। लेकिन वह कर्ता जो अपने श्रम फल से जुड़ा हुआ है, वह जोश में उसका आनंद लेना चाहता है, लालची ईर्ष्यालु अपवित्र और खुशी के संकट से आगे बढ़ता है, खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है। मतलब कि उसे लालच होता है कि बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, 4 बैच पढ़ा दूंगा आज, इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है मैं करा दूंगा, मेरे फीस चार्ज, मैं फीस ज्यादा चार्ज करूंगा, है ना, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। आप इमरजेंसी में हैं, आपके संग कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आपने कहा सर मुझे इंडिविजुअल पढ़ना है, आपने कहा जी डबल फीस लगेगी, पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो लालच आ गया। कर्तव्य क्या था आपका, उसे पढ़ाना। आप उसे 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देते तो उस बच्चे का भविष्य सुधर जाता है ना, उसकी प्रॉब्लम जो आई थी, कुछ भी इमरजेंसी उसके संग हुई थी, तो उसकी हेल्प हो जाती, और उस फल को भगवान को समर्पित कर देते तो वो सात्विक कार्य बन जाता। आपने क्या कहा, नहीं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, 2 घंटे फालतू दूंगा, पैसे लूंगा, है ना, सबको लालच में जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, वो राजसिक कार्य हो गया, ठीक है। जो करता सदा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, हठी होता है, भौतिकवादी होता है, कपटी होता है, अन्य को अपमान करने में पटु होता है, जो असली सदैव खिन्न, आलसी सदैव खिन्न, असली सॉरी माता जी माइक प्लीज देखिए, आलसी और सदैव खिन्न होता है, तथा काम करने में दीर्घ सूत्री होता है, जैसे कि अरे यार कर देंगे, हो जाएगा, अभी मन नहीं है, अभी इच्छा नहीं है,
सोचूंगा, ये वाले जो कार्य करता है वो तमोगुणी कहलाता है। एक तो वो गलत कार्य करता है, जो कार्य हमें शास्त्र के अनुसार करने बताए ही नहीं गए। दूसरे उसके देखेंगे सोचेंगे कभी खत्म ही नहीं होते, और वो उसका कल 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 कभी आता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, हरे कृष्णा सॉरी, वो तमोगुण में आता है। ठीक है, तो तमोगुणी, अब इस तरीके से आपने कर्ता भी देख लिए कैसे होते हैं। कर्ता सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं, और तामसिक भी हो सकते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में बताऊंगा, इसे तुम मुझसे सुनो। डिटर्मिनेशन, निश्चय, निर्धारण भी तीन प्रकार का होता है। आपने जो निश्चय करा है वो भी तीन प्रकार का हो सकता है। बहुत ताज्जुब भी हो रहा है ना, हर चीज में तीन ही गुण समाहित है ना, हर चीज को तीन गुण इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपका डिटर्मिनेशन भी आता है। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारणीय है और क्या कारण, किसे करने से डरना चाहिए, किसे करने से क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। जिस व्यक्ति की बुद्धि इस लेवल पर कार्य करती है, जिसमें उस तरीके का ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए क्या मुझे करना नहीं चाहिए, शास्त्र मुझे किस कार्य का आदेश दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, क्या मुझे बंधन में बांधेगा और क्या नहीं बांधेगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि इस स्तर पर सोचेगी, वो व्यक्ति सतोगुणी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हे प्रतापपुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कारणीय तथा अकारणीय में भेद नहीं कर पाती, वो रजोगुणी है। जिसको पता ही नहीं, बस ठीक है जो आगे कर दिया, ठीक है, आपने कहा मैंने कर दिया, आपने कहा ये बैग सामने वाले व्यक्ति को दे आओ जरा जाके, 15 मिनट का रास्ता है, उसमें चोरी के पैसे थे। आपने तो दिमाग ही नहीं लगाया, भाई मैं क्यों जानू, मेरा क्या काम है, आप मुझे क्यों भेज रहे हो, इसमें है क्या। आप उस चोरी का पार्ट बन गए। ठीक है जी, पकड़ा ही है बैग जाके, और जब वो केस ओपन होगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। किसी ने आपको बोला, आपके बॉस ने आके बोला उसको चाटा मार दो ऐसा वैसे बहुत कम होता है कि अरे बॉस को कैसे गाली दे दी तुमने, अरे ये कैसे कर दिया, फालतू में जाके उनके काम में उलझ गए, कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, आपने उसको मारपीट दिया, तो आपको ये पता ही नहीं आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी अपनी भी तो एक इमेज है, आपकी अपनी भी तो एक आइडेंटिटी है। आप उसे क्यों दूसरे के काम के बीच में क्यों टांग अड़ानी, मुंह से बोलिए, समझदारी से कार्य लीजिए, सबको समझाइए, वो एक तरीका है। उसको पीटने का क्या जरूरत आ गई भाई आपको। तो क्या हो गया ये रजोगुणी। ठीक है, जो बुद्धि मोह अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म तथा धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। जिसका दिमाग उल्टा ही चलता है ना, वो सीधी तरीके से कभी कार्य करना चाहता ही नहीं है। जो काम हम्बली, एक रिक्वेस्टिंग वे में सबको आराम से बोलकर हो सकता है, लोग उसे गुंडागर्दी से पूरा करना चाहते हैं ना, कि मैं यहाँ का मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, दादा टाइप में, ये मेरा एरिया, यहाँ ये काम होगा ही। तो अधर्म हो गया, जबरदस्ती हो गई, और प्रेशर में आप डरा के लोगों से काम करा रहे हैं, है ना, तो वो गलत है ना, दूसरे का शोषण कर रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं सही तरीके से कार्य करने की, आप हर कार्य को उल्टे तरीके से करते हैं। या जैसे कुछ लोग पैसे के बल पे कार्य कराते हैं, जैसे कि हर चीज के लिए वो रिश्वत देते रहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा काम तो फर्स्ट हो जाता है क्योंकि मैं पैसा खिला देता हूँ। तो वो शास्त्र संगत नहीं है, वो धर्म के अनुसार नहीं है, वो बुद्धि भी सात्विक नहीं होगी। ठीक है, तो गुण चल रहे हैं ज्ञान में, कर्ता में, कर्म में और बुद्धि, सब चीजों को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। डिटर्मिनेशन, निश्चय कैसा है आपका। ठीक है, अभी खुशियां भी तीन प्रकार की होती है, अभी खुशियों पे भी इफेक्ट आता है। अच्छा, तो चलिए खुशियां जानते हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है और अंत में अमृत के समान होता है, मनुष्य में आत्म साक्षात्कार को जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। सुख क्या है, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहे, वो आनंद जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, सात्विक सुख कहलाता है। खुशी क्या होती है, मोमेंटरी होती है, आती हैं चली जाती हैं, क्योंकि हम भौतिकता में खुशी ढूंढ रहे होते हैं ना। लेकिन जब हम परम आनंद में खुशी ढूंढते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार की खुशी देखते हैं, आज आप ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं और इसका समापन हो रहा है, और इतनी खुशी हो रही होगी ना कि चलो एक बार ही सही जीवन में भगवत गीता का सही अर्थ तो समझ में आया। तो ये जो खुशी है,
ये सात्विक खुशी है ना, ये सात्विक सुख है, जो इंद्रियों के द्वारा विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। और प्रारंभ में वो बेसिकली जो सात्विक खुशी है थोड़ी कठिन लगती है। पहले दिन जब उठे होंगे तो लगा होगा ना, माता जी बहुत मुश्किल है, मेरा रूटीन ऐसा नहीं है, मैं 8 बजे उठने वाला प्राणी, कैसे माता जी 6 बजे की क्लास अटेंड करूं, है ना। अभी तो 18 डेज पूरे हो गए, हमने पूरा भगवत गीता का कोर्स कर लिया, लेवल 1 कंप्लीट हो गया। कितना आनंद आ रहा है, ये जो आनंद है ना, शुरू में विष जैसा लग रहा था, अभी अमृत लग रहा है कि भगवान की वाणी को अपने इन कानों से पूरी तरीके से सुन पाया, समझ पाया। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है। ये अलग बात है, हमारे नंबर डे बाय डे डाउन होते चले जाते हैं। तो जो ये सात्विक खुशी है ना, जो इंद्रियों के मतलब अभी राजसिक खुशी कौन सी हो गई कि मेरे इंद्रियों की तृप्ति के लिए मुझे खाना है, सोना है, जगना है ना, मुझे भोग विलास में लगना है ना, अपनी इच्छाओं की तुष्टि करनी है, मोमेंटरी है, सब कुछ मोमेंटरी है, इस समय आनंद दे रहा है, लेकिन ये जीवन को व्यर्थ करा देगा और बाद में हमारे लिए विष बन जाएगा। ठीक है, तो ये राजसिक हो गया। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारी होता है, निंद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता, तामसिक कहलाता है। जो व्यक्ति खाना पीना सोना के सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाते, वो तामसिक सुख होता है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर आश्रम, अभी तक मैंने आपको बताया प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर कर्ता, क्रिया, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, ये सब कुछ बताया है ना। अभी आश्रम, हमारे जो 4 आश्रम है ये भी कार्य करते हैं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से गुण हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक में लेके जाते हैं? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण जो है ब्राह्मण द्वारा कर्म करते हैं और ये सात्विक में आते हैं। ठीक है, ये गुण जो होते हैं ये सात्विकता के गुण होते हैं, है ना। और ब्राह्मण जो होते हैं उनको एक्चुअली ब्राह्मण वो होते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं, ना कि वो ब्राह्मण होते हैं जो सरनेम के साथ पैदा होते हैं, भारद्वाज जी, शर्मा जी, है ना, ये ब्राह्मण नहीं कहलाते। आप कार्य तो कर रहे हैं तामसिक और बोल रहे हैं खुद को ब्राह्मण। भगवान ने तो ये वर्ण व्यवस्था ऐसे बनाई ही नहीं थी, भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं, ये तो सिस्टम हमने बना लिया। जिस स्कूल में जन्म हुआ वो सरनेम हमने टैग कर लिया, ये हमने करा है, भगवान ने हमारे लिए नहीं करा था। तो सिस्टम तो भगवान का हमने ही खराब कर दिया। अब कहते हैं कि उनके अंदर तो वो क्वालिटी नहीं, वो ब्राह्मण बना फिरता है और रोज उसके यहाँ क्या चलता है, मदिरा पान चलता है ना, मीट ईटिंग चलती है, रोज उसका तो यही कार्य है, वो तो नशे में रहता है। तो ब्राह्मण तो उसे आपने बनाया है, उसके परिवार ने बनाया, वो ब्राह्मण था थोड़ी ना, आपने बना दिया उसको ब्राह्मण, है ना, कुल परंपरा चला दी और ब्राह्मण बना दिया उसको, जबकि वो ब्राह्मण था ही नहीं, क्योंकि जन्म से तो हम सब वैसे भी शूद्र हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने गुणों के हिसाब से जो जैसे गुण अडॉप्ट कर लेगा उसको वैसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। गुरुकुल का सिस्टम ही खत्म कर दिया और सब अपने आप को ब्राह्मण वैश्य बनाकर बैठ गए। फिलहाल ये जो गुण है आपको अगर किसी बाय कास्ट शूद्र व्यक्ति में भी दिख जाए, है ना, तो उसे ब्राह्मण समझिएगा। आज के बाद कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये तुच्छ है और मैं उच्च हूँ, है ना, ये आपको नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति के अंदर गुण कैसे हैं, वो गुणों में किस तरीके का है। जो व्यक्ति सात्विक गुणों वाला है वो ब्राह्मण है, इस बात को आज नोटिस कर लीजिएगा। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता, नेतृत्व की क्षमता और क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। जो वीर होते हैं, जो जिनके अंदर उत्साह होता है, जो दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, दक्ष होते हैं, धैर्य उनके अंदर बहुत सारा होता है, उदारता उनके अंदर बहुत सारी होती है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कुछ होते हैं ना लीड करने वाले होते हैं, एक ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, उसमें से कोई एक हमेशा लीडर रहता है, तो कहता है नहीं मैं बताता हूँ ये कार्य ऐसे करो, और वो सही तरीके से कार्य को सबको मैनेज करके करा देता है, तो वो लीडर है। तो वो जो है वो क्षत्रिय है, चाहे वो कास्ट से ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कुछ भी हो, लेकिन गुण किसके हैं? क्षत्रिय हैं। तो टैग जो है उसका सरनेम जो है कुछ भी हो, पर वो एक्चुअली में क्षत्रिय है। ठीक है, कृषि करना, गौरक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों का स्वाभाविक गुण है। तो अभी हमारे यहाँ जो बिजनेस है उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन उसमें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस थे वो ये थे कि कृषि भी करनी है, दूसरों के लिए अन्न का उत्पादन करना है, गौ की रक्षा करनी है और व्यापार करना है। तो 2 चीजों को वैश्यों को अपने साथ जरूर अटैच कर लेना चाहिए,
एक तो कृषि का कुछ ना कुछ पार्ट उन्हें जरूर अटैच कर लेना चाहिए, तब वो पूर्ण रूप से वैश्य माने जाएंगे। दूसरे, गौ रक्षा का भी उनको एक धारण करना चाहिए कि हाँ, मैं गौ की रक्षा के लिए कार्य करूंगा। और व्यापार जो होता है ना, उस व्यापार को शुद्ध तरीके से करना चाहिए, शुद्ध व्यापार होना चाहिए। देखिए, आटे में नमक तो सबको ही खाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट पे एक मतलब इतना सा भी प्रॉफिट नहीं होगा आपका कि जो जेन्युइन प्रॉफिट बनता है, तो आप अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये तो कार्य ही है कि वैश्य को करना होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप नमक में आटा मिला रहे हो, गलत तरीकों से गलत प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना, किसी की कंडीशन का अननेसेसरी फायदा उठा रहे हो। तो ये व्यापार भगवान ने नहीं बताया। जो गलत तरीके से व्यापार इस समय समाज में चल रहे हैं, वो भगवान ने नहीं बताए। भगवान ने तो जेन्युइन रियल जो मतलब और जो जेन्युइनली करने जाने वाले कार्य थे, सिस्टम थे, वो व्यापार बताए थे। इन्हें तो हमने अपने आप बना दिया, सिस्टम को गलत हमने कर दिया। अपना काम कराने के लिए किसी को भी पैसा खिला दीजिए तो वो तामसिक कैटेगरी में आ सकता है। और शूद्रों का कर्म तथा अन्यों की सेवा करना है ना। तो जो ये कर्म है, ये अन्यों की सेवा करना है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो शुद्ध कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एक ऑनर है, उसके यहाँ 100 एम्प्लॉय कार्य करते हैं। अब वो एम्प्लॉय हायर डिग्री के भी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एमबीए होते हैं ना, वो लोग कार्य कर रहे हैं, मैनेजमेंट को देख रहे हैं ना। तो वो लोग क्या है, एजुकेशन उनकी बहुत हायर है, पर वो फिर भी कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, तो वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। और वैसे हम सब शूद्र हैं, क्योंकि हम सब के अंदर सेवा का भाव होता है। वो सेवा, अब ये बात अलग है कि हमें किसकी करनी है, हमें भगवान की करनी है। हम भगवान की सेवा को छोड़कर दुनिया की सेवा कर रहे हैं, पर भगवान को भूले बैठे हैं। तो अपनी सेवा में भगवान को भी ले आइए, और सारी सेवाएं भगवान के लिए कीजिए, हम सब की सेवा सफल हो जाएगी। अभी 4 वर्णों के बारे में भगवान बताते हैं। यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सर्व कर्माण तम ब्रज सिद्धिं वदन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सभी प्राणियों के उद्गम है, सर्वव्यापी है ना, और अपना कर्म करते हुए मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जो ये कैटेगरीज हैं, प्रभुपाद जी ने अपने उसमें बताया है, तात्पर्य में, इस बात को बिल्कुल क्लियर करके कि अगर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जिस वर्ण अवस्था में आता है ना, जिस वर्ण आश्रम में आता है, अगर वो, ध्यान से सुनना, उस वर्ण के कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है, तो चाहे वो जीवन भर भगवान का नाम ले या ना ले, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करने वाला व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी तक के लोक को व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने से ही प्राप्त कर सकता है। अगर किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं और वो ब्राह्मण बन गया है, ब्राह्मण का कार्य उसको मिला हुआ है, और वो ब्राह्मण के कार्य को बिल्कुल सही तरीके से निर्वाह कर रहा है, तो वैसे तो ब्राह्मण भगवान की पूजा करेंगे ही। लेकिन अगर वो एक बार को भगवान का जप नहीं भी करता है, पर 100% सात्विक तरीके से पूरी तरीके से कर्तव्य को पूरा करता है, तो वो उच्च लोक यानी ब्रह्मलोक तक जा सकता है। क्षत्रिय किसी को याद करे ना करे, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, ईमानदारी से पूरा कर रहा है, तो वो भी ब्रह्मलोक तक जा सकता है। वैश्य भी वैसे ही जा सकता है, और शूद्र भी वैसे ही जा सकता है। ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई ही इसलिए थी कि कोई व्यक्ति इन ये वैसे बेसिकली जो थी वो ऐसे थी कि इस तरीके से कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करके उन्हें भगवान से जुड़ना है। प्रभुपाद जी ने इसमें एक और बात बता दी कि अगर केवल कर्तव्य ही पूरा सही तरीके से कर लिया जाए, तो भगवान उच्च लोकों में हमें भेज देते हैं। ये अलग बात है कि ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर फिर से आना पड़ेगा, लेकिन वहां तक का जो सुख है वो आप भोग पाओगे, है ना, ब्रह्मलोक तक का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति इन आश्रमों में भगवान को जोड़ दे, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पराधर्म सत पराधर्म स्व अनुतिष्ठ था स्वभाव विनियतम कर्म
कुर्वान प्रोति किल्बिषम। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना से अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। आपके स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करने से करना निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो आपके लिए कार्य बनाए गए हैं, जिन कार्यों में आप इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो आपके कार्य हैं उनको आप सही तरीके से करें, बजाय इसके कि कुछ लालच में, लालसा में, दिखावे में आप दूसरों के कार्य को पकड़ लें। जैसे कि आप एक अकाउंटेंट हैं, है ना, आपका काम अकाउंट्स को बहुत अच्छे से डील करना है। आपने क्या बोला, नहीं मैं लेक्चर बहुत अच्छा दूंगा। ये सामने ना ये सोचता है कि बहुत अच्छा टीचर है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, आज मैं लेक्चर करूंगा। आप क्या करने गए, अपना अकाउंट छोड़ के उसको लेक्चर देने चले गए। ठीक है, और उल्टे सीधे तरीके से लेक्चर दे के आए और मन में ये सोच रहे हैं कि मैंने कितना अच्छा करा, कम से कम मैंने प्रयास तो करा, जबकि वो आपका कार्य ही नहीं था। आपका कार्य क्या था, अकाउंट को मैनेज करना। लाइमलाइट लेने के लिए आप सामने चले गए लेक्चर देने के लिए, वो गलत हो गया। आपने उसके कार्य को गलत तरीके से करा। जैसे कि एक पेड़ यहाँ पर है और सारे जानवर खड़े हैं, इनको कहा जा रहा है कि पेड़ पे चढ़ जाओ, सबसे पहले जो चढ़ेगा वो सबसे अच्छा होगा, वो जीतेगा। अभी मुझे बताओ कि सब कुछ को तो आप दिखाई दे रहे हैं जमीन पे, कि क्या वो मछली पेड़ पे चढ़ सकती है जो इसमें दिखाई दे रही है ना? नहीं चढ़ सकती, बाकी लोग भी नहीं चढ़ सकते, पर वो स्पेशली वो फिश तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि पानी से निकलेगी तो मर जाएगी। तो बंदर सबसे अच्छे से ये कार्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो बाकी जो लोग करेंगे वो क्या करेंगे, कार्य का दिखावा करेंगे। मछली जल की रानी है, वो तो कर ही नहीं पाएगी। तो हमें दूसरों का कार्य करना ही नहीं है ना। हमें वो कार्य करना है जो हमारे लिए है, हम जिसके लिए हैं, हम जो सबसे बेहतर कर सकते हैं। अपने कर्म को पूरे 100% डेडिकेशन के साथ कीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए कीजिए। बेशक वो खराब हो जाए, कम अच्छा क्वालिटी का हो, पर वो आपका अपना नियत कर्म है, वो आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी आपको बातें। जो आत्म संयमी है, अनासक्त है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब जहाँ भोग की इच्छा नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है, आत्म संयम होता है, संतुष्टि होती है, वो सर्वोच्च और सिद्ध अवस्थाओं को प्राप्त करेगा। बहुनाम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न काक्षति सम सर्वे तेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत ही पर ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव में संभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति सभी को समभाव दृष्टि से देखता है, अपने कार्य को पूर्ण प्रसन्नता और भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, कभी सुयोग नहीं करता है, किसी वस्तु की कामना नहीं करता है, वह क्या है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। सबके लिए संभाव रहना, हर कंडीशन में संभाव रहना है कि दो इस श्लोका से दो बात निकलती हैं। बात तो एक ही निकलती है, संभाव। वो व्यक्ति के लिए भी है और कार्य के लिए भी है। सब सब सिचुएशन में संभाव रहना है, और सब प्राणियों के लिए संभाव रहना है। सबके हृदय में परमात्मा है, इस बात को मानना है। संभाव मतलब बैलेंस्ड रहना है, न सुख न दुख, न इच्छा न अनिच्छा, न राग न द्वेष, है ना, कुछ नहीं करना। टोटल न्यूट्रल, टोटल बैलेंस्ड, ये है संभाव। ठीक है, और किसी को भी गलत न सोचना, न बोलना, न करना, क्योंकि उनके हृदय में कौन है, भगवान है, परमात्मा है। कोई भी जीव हमसे छोटा या नीचा नहीं है, क्योंकि वहां कौन है, परमात्मा है। तो ये कर लीजिए और लाइफ को बैलेंस कर लीजिए। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा लंबा चलेगा। भक्त्या मामा अभिजानाति यावानश्यस्यामि यावान यावानयश्च चा अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विषेद तदंतरम विष्टे तदंतरम। केवल भक्ति ही मुझ भगवान के यथारूप को जाना जा सकता है, भक्ति से ही मुझ भगवान के यथारूप को जाना जा सकता है। जब मनुष्य मेरी भक्ति में पूर्ण होता है, पूर्ण भावनामृत होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। जब हम इस तरह के कार्य करेंगे, शुद्ध
हम सात्विक कार्य करेंगे तो हम भगवान की भक्ति में आ जाएंगे, और भगवान की भक्ति से हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, जो कि परम सत्य है। वैकुंठ जगत है भगवान का धाम और परम सत्य है। सर्वे कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यापाश्रय मत प्रसादा दवाप्नोति शाश्वतम पदम वयम। जो मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य विनाशी धाम को प्राप्त होता है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित करा और हम सबको भी भगवान की सेवा में जोड़ लिया। इससे शुद्ध और सात्विक कार्य कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे भक्त कहाँ जाते हैं? सीधे भगवान के धाम जाते हैं। मच्चिता सर्व गुणानि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान श्रोयसी विनाक्षसी। यदि तुम मुझसे भावना भवित होगे, मेरी कृपा से तुम पद जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन तुम यदि मिथ्या अहंकार की चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, सुनोगे तो विनिष्ट, नहीं सुनोगे तो विनिष्ट हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं तुम कर्म करो, अपने सारे कृष्ण भावना भवित कर्म करो, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम अहंकार में आ जाओगे, मेरी बात को नहीं मानोगे, अपनी मर्जी से सारे कार्य करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे। जो भगवान कह रहे हैं कि अहंकार को त्याग कर भगवान की सेवा के लिए सारे कार्य को लगा दो, ये करो। अगर आप ये नहीं मानोगे, भगवान की बात नहीं सुनोगे, तो क्या होगा? विनिष्ट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठता भ्रामय सर्वभूतानि यान्ति मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठकर समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा मरमा रहे हैं। हमारे हृदय में जो हमारा जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें दो जीव बैठे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। एक फल का आनंद ले रहा है, दूसरा उसका साक्षी मात्र है। जो आत्मा जीव है, उसकी जो इच्छा होती है, भगवान उस इच्छा को बल दे देते हैं, क्योंकि भगवान की तो इच्छा पूर्ण है, हमारी अपूर्ण है, छोटा है। इच्छा थोड़ी अंश रूप में इच्छा हमारे अंदर है, भगवान उसे बल दे देते हैं। क्योंकि भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि के साथ इच्छा का प्रयोग करना चाहिए, पर हम नहीं करते। हम अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं। भगवान कोई हिटलर नहीं है जो हमें बांध के रखेंगे। भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, मतलब बल दे देते हैं। हम उन इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो भरमाते भी हैं। अगर हम सही दिशा में जाना चाहेंगे तो वो हमें सही की तरफ लेके जाएंगे, अगर हम गलत जाना चाहेंगे तो वो हमें क्यों मानेंगे? ठीक है, जाओ तुम्हारी मर्जी, वो हमें मना नहीं करेंगे। तो ये तो निश्चय हमें करना है, बुद्धि भगवान ने हमें दी है। ठीक है जी। तो आपको अपनी बुद्धि से कार्य करना होगा। बहुत कीवर्ड्स वाले चल रहे हैं टॉपिक का, बहुत सुंदर ये श्लोक है। तमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परमा शांतिं स्थानं प्रयसि शाश्वतम प्राप्त्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसकी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की शरण चले जाओ, सब चीजों को छोड़कर भगवान के शरणागत हो जाओ। भगवान की कृपा के बिना आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इदं ते ज्ञानमख्यातं गुह्यताद् गुह्यतरं मया विमृश्यते देशेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया है, टॉप सीक्रेट बता दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो, और अब जो चाहो सो करो। क्योंकि इच्छा किसकी है? इच्छा तुम्हारी है। भगवान उसे जोर नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे शरणागत आ जाओ, मेरी शरणागति को स्वीकार कर लो। लेकिन अब मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया, अब तुम जो चाहो वो करो। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को गीता का इतना सुंदर सार देने के बाद, इस चैप्टर में सब कुछ समझाने के बाद, सारा उसका रिवीजन कराने के बाद, सब कुछ अर्जुन के ऊपर फिर से छोड़ दिया। तो कितने सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन के ऊपर इस निर्णय को छोड़ दिया। निर्णय अब अर्जुन का होगा कि वो क्या करेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मालाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते
प्रीति जाने प्रिय प्रियो असी में सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये 9.34 के जैसा ही श्लोक है, वो 9.9 चैप्टर का सार था। भगवत गीता का मुख्य जो परम गुह्य ज्ञान है, उसमें से भी सार वाला जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, श्लोक था। उसमें भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। और यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं ये संपूर्ण गीता का सार है। इसमें भी भगवान वही बात को रिपीट कर रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ। या भगवान वचन दे रहे हैं ना, भगवान हमें वचन दे रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यही वचन भगवान ने चैप्टर नंबर 9 में भी हमें बहुत बार दिए। 3 बार भगवान ने वहां उस बात को दोहराया था, और यहाँ पर भगवान हमें वचन दे रहे हैं। चैप्टर का जो समापन हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान के वचन के साथ हो रहा है। कितना सुंदर है ना ये। भगवान आखिरी में भी आपको प्रॉमिस करते जा रहे हैं कि आई प्रॉमिस यू, अगर तुम मेरे जैसे हिसाब से कार्य करोगे, इस तरीके से कार्य करोगे, तो निश्चित ही मेरे पास आ जाओगे। वचन के साथ भगवान भगवत गीता का समापन कर रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान हमें वचन दे रहे हैं। देखिए भगवान, मतलब अपनी वैल्यू समझिए, भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं। भगवान आपको वचन दे रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरे चिंतन में लग जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो मेरी पूजा कर लो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम आके मुझे एक बार नमस्कार ही कर लोगे, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा वचन तो हमें कोई और दे ही नहीं सकता कि वो हमें मुक्ति दिला देगा। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। भगवान ने कह दिया टेंशन मत लो, किसी भी बात की चिंता मत करो, डरो मत। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों का त्याग कर दो। धर्म यानी जो तुम्हारे, ये तुम एक पुत्र हो, पिता हो, जो भी कुछ हो, उन कर्तव्य को पूरा करो, लेकिन उसमें उसकी आसक्ति का त्याग कर दो। वो धर्म की आसक्ति का त्याग कर दो। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो तुम अपने धर्म का त्याग कर दो। भगवान कह रहे हैं जो भी तुम हो, जो भी तुम्हारा रोल इस समय इस जगत में है, उन धर्मों का त्याग कर दो। यानी कि धर्म की आसक्ति का त्याग कर दो। यानी कि अगर आप एक टीचर हो तो उसका कर्तव्य पूरा करो, पर फल से मत बंधो, उस फल का त्याग कर दो, है ना। और मेरे शरणागत आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो भगवान का दूसरा वचन इसमें आ गया, डरो मत। भगवान वचन तो पहले दे चुके हैं, लेकिन भगवान उसे और क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो भगवत गीता के अध्याय का जो सार है, वो भी जो की वर्ड की मैं आपसे बात कर रही थी ना, जिस की मैं बात कर रही थी ना आपसे, कि भगवान हमें यहाँ एक की दे देंगे। वो की क्या है? शरणागति। भगवान की शरण में चले जाइए, सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। भगवान ने इस उससे पहले, शरणागति से पहले आपको अश्योर किया है, वचन दिया है, मैं वचन देता हूँ, है ना। जब भगवान वचन दे रहे हैं तो उन वचन को हमें, भगवान शरणागति का कीवर्ड दे रहे हैं कि मेरी शरण आ जाओ, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, मैं तुम्हें प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। इदम ने ना पस्काय नाभायक्तया कदाचन चाशुश्रुवे वर्च्यम न च मामयो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको भी कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और ना जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके सामने भगवत गीता का भाषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का अपमान है। भगवान उसको इंडिकेट कर रहे हैं। य इदम परम गुह्यम मद मद्भक्तवेश ध्यास्यति भक्तिमयी पराकृत्वा माम वैश्यत संशया। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में मेरे पास आ जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी से अच्छा उदाहरण इसका कोई भी नहीं हो सकता। हम सबको ये रहस्य प्रभुपाद जी ने दे दिया, इस जीवन का सार हमें दे दिया, इस जीवन का मूल मंत्र हमें दे दिया, भगवान श्री कृष्ण हमें दे दिए। इससे अच्छा तो उदाहरण कुछ और हो ही नहीं सकता।
भगवान का ही एक तरीके से रूप होते हैं गुरु हमारे लिए, और वो अपना कर्तव्य कितने अच्छे से निभा कर गए, पूरा जीवन लगा दिया और हमें भगवान के साथ जोड़ दिया, आप सबको जोड़ दिया। कितना ही सुंदर है ना ये। ऐसे महान लोग भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। न चाहता न चाहता स्नान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भवति भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक मुझे अधिक प्रिय नहीं है और कभी नहीं होगा। तो भगवान को प्रभुपाद जी जैसे सेवक बहुत प्रिय होते हैं, जो भगवान के नाम का वर्णन इस तरीके से करते हैं कि लोगों का जीवन ही बदल जाए। ऐसे सेवक भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो हमें भी प्रभुपाद जी से शिक्षा लेते हुए कुछ वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रभुपाद जी जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास अवश्य कर सकते हैं। आद्येषु च ये इदं धर्मयं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्ट स्यामिति मे मति। मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अभी आप सब लोग क्या कर रहे थे? अब तक 18 दिनों से बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे थे, क्योंकि आपने भगवान के इस संवाद का अध्ययन किया है, पवित्र संवाद का अध्ययन किया है। तो ये क्या है? बुद्धि से भगवान की पूजा। श्रद्धावान अनुश्रूयश्च शृणुयादपि चो यो नरा सोऽपि मुक्तं शुभालोकान् प्राप्त लोकान प्राप्तु यात पुण्य कर्माण। जो श्रद्धा समेत और देश रहित होकर इसे सुनता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसे शुभ लोगों की प्राप्ति होती है, पुण्यात्माएं जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस बात को सुनता है वो मुक्त हो जाता है और वहां वास करता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करती है। अर्जुन उवाचा, भगवान ने इस चैप्टर को वहां पे अपने हिसाब से एंड किया। अभी अर्जुन क्या कहता है, अभी सुनिए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादानम याच्युत या अच्युत स्थितो अस्मिन् गत संदेह करिष्यसे वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुसार मेरी शरण, मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन को सारी सेंसेस वापस आ गई, भगवान के शरणागत होकर हाथ जोड़कर बैठ गए और क्या कह रहे हैं, मेरी स्मरण शक्ति मुझे मिल गई है, आपने जो बताया मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, आपके आदेश अनुसार कार्य करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन को भी अपनी जीवन की मिल गई कि जो कार्य करना है भगवान के आदेश अनुसार करना है, यानी कि शरणागति किसकी है? भगवान की। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, अर्जुन ने क्या कहा, मैं आपके आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन ने तो अपना डिसीजन दे दिया, अभी संजय बोलते हैं क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर चल रहा है। इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातों साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। तो साक्षी बन गए वो इस बात के, जब भगवान ने भगवत गीता को बोला, संजय कितने महान हो गए, उन्होंने भगवान के मुख से इन्हें सुन लिया। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक जनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण एलाद से गदगद हो उठता हूँ, मेरे मन में हर क्षण खुशी होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो विभूति ध्रुवो निमति मर्म ती मर्म। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक नीति भी निश्चित रूप से वही है, ऐसा मेरा मत है। उसने भी डिक्लेयर कर दिया, जहाँ भगवान है, जहाँ अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, नीति भी वही है, सब कुछ वही है। और टोटल जो बेनिफिट है वो सब अर्जुन की साइड पे जाने वाला है, विजय अर्जुन की होने वाली है, इनडायरेक्टली उसे बता दिया। प्रभुपाद जी इस चैप्टर को यहाँ समराइज करते हैं। अर्जुन ने भगवान ने अपना मत देकर इस चैप्टर को क्लोज करा, अर्जुन ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया और अब संजय ने भी इस बात को पुष्टि कर दी। श्रील प्रभुपाद जी भी इस अध्याय का समापन कराते हैं। देखिए कितना सुंदर शब्दों में प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे। यहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री है, यानी कृष्ण और अर्जुन
गारंटी है, वहां पर विजय निश्चित है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। ये युद्ध तो निर्णय करता ना, युद्ध में के बाद संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी। हो गई संजय की भविष्यवाणी, क्योंकि उसने कह दिया भगवान और अर्जुन एक साइड पे हैं, भगवान परम सत्य हैं, भगवान के जहां भगवान है वहीं पे विजय होगी। तो ये जो वॉर था, कौन जीतने वाला था? युधिष्ठिर महाराज। क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य का भाषण नहीं करा। भगवत गीता में हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान की को जानना तो एक तरीका है, लेकिन शरणागत होना वो कीवर्ड है जिसके बिना आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता के उपदेशों का सार है पूर्ण कृष्ण भावना भवित होकर भक्ति के में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। ये सबसे टॉप सीक्रेट है। अब तक अगर आप मुझसे पूछो कि भगवत गीता की सबसे टॉप सीक्रेट बात क्या है, तो वो है भगवान की शरणागति। और 18वें अध्याय का सार है, इंपॉर्टेंट है, 18वें अध्याय का सार है। मैं कहती हूँ ये भगवत गीता का सार है ना। ये शरणागति तो पूरी भगवत गीता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवत गीता में 5 मुख्य विशेष विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव, ईश्वर, जीव, काल, कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय हैं, और ये 5 विषय भगवान के ऊपर आश्रित हैं। जीव मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव वे उनके संसर्ग से भौतिक शक्ति या अपरा आध्यात्मिक शक्ति, परा मतलब अपरा और परा शक्ति से होता है, मतलब है ना। भगवान के ये जो तटस्था शक्ति है, भगवान की जो शक्तियां दो तरीके से बटी हुई होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचन स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग से वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। बेसिकली कहा जा रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना वर्ड का, पराशक्ति और अपराशक्ति से चलता है। लेकिन जब जीव जो है पराशक्ति में है, तो भगवान उसको सदुपयोग अगर स्वतंत्रता का करे, यानी कि भगवान ने हमें यहाँ अगर भेज भी दिया है, तो हम भगवान की शरणागत अगर हो जाए तो भगवान को निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रभुपाद जी ने भी भगवद गीता का भी समापन कर दिया और इस अध्याय का सार भी हमें दे दिया। तो बहुत सुंदर तरीके से यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भगवान को प्राप्त करने का जो एकमात्र माध्यम है वो भगवान के शरणागति है। और भगवान वचन दे रहे हैं कि मैं आपको निश्चित ही एक्सेप्ट कर लूंगा। इससे अच्छी गारंटी हमें नहीं मिल सकती, इससे बढ़िया गारंटी हमें मिल ही नहीं सकती। जितने भी गारंटी वाले प्रोडक्ट आते हैं ना, उन सब से को अगर देखोगे ना, तो ये गारंटी वो गारंटी, सबसे लाइफ की सबसे अच्छी गारंटी कौन सी है? आज के बाद आप बोलोगे भगवान की शरणागति का वचन। हम शरणागत होंगे तो भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सबसे अच्छी गारंटी है। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, इस भगवत गीता को यहीं संपूर्ण करते हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ मुझे मतलब ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चीजें, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक बार भगवत गीता का जो ये अपना शुरू करा था पाठ, उसको पूरा करा। आप सब लोग अंत तक बने रहे बिल्कुल, और बहुत ध्यान से सुना, समझा, अपने जीवन में उपयोग करने के लिए कुछ ना कुछ निश्चय जरूर किया होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने अंत तक साथ दिया और इसको बहुत ध्यान से सुना। और भगवान की कृपा हम पर रही, प्रभुपाद जी की कृपा हम पर रही कि हम इसको कंप्लीट कर पाए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना और गुरु की कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता। एनएनडी प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमारे लिए लॉन्च करा और हम उसमें जुड़कर इस कार्य में लग पा रहे हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एनएनडी प्रभु जी को। शिला प्रभुपाद जी जो हमारे मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि हमारी नींव है एक तरीके से, वो अगर वो ना हो तो हमारे जीवन में, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे जीवन में शायद कृष्ण ही ना होते अगर प्रभुपाद नहीं होते तो। क्योंकि
कृष्ण को इतनी अच्छी तरीके से, भगवान श्री कृष्ण को इतनी अच्छी तरीके से समझाने का जो तरीका है ना, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, वो बिल्कुल भी हमें समझ ही नहीं आ पाते, वो तो रहस्य ही रह जाते हैं हमारे लिए, है ना। तो वो रहस्य जो है ना, वो रिवील किसने कर दिया? श्रील प्रभुपाद जी ने कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उन्होंने हमारे जीवन में वो प्रकाश ला दिया कि हम भी भगवान के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाए। और भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम जीवों पर कृपा करी और हमें इस लायक समझा कि हम भगवान की सेवा में आ जाएं, भगवान के शरण में आ जाएं। तो इसी बातों के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लास्ट तक मतलब इन चीजों को सुना, एक अच्छा हमें संग प्रदान करा, जिससे कि हम भगवत गीता का पाठ कर पाए। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने पूरा साथ दिया है। हमारी जो माता जी हैं, प्रतीक्षा माता जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लास्ट तक हम लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करा और हमारा ये जो पूरा का पूरा सेशन है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। तो इसी के साथ इस अध्याय को, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, आपका भी बहुत